क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट करता है और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1.5 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कैसे बताई जाती है? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है ना? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 20 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में और 15 किलोमीटर की दूरी को 1.5 घंटे में कवर किया है, तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 + 15 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 1 + 1.5, है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 35 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा दो तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये अब इसको काट दो, किलोमीटर पर आवर। तो किसे कटेगा? 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, जीरो, फिर 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 20, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेकंड तक 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तथा 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यानी चाल से गति कर रहा है, तो औसत चाल बताना, एवरेज स्पीड क्या होगी? चलो, क्या करोगे? देखो क्या बोला है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तब एक बात बताओ, इसमें बोल रहा है 2 सेकंड तक 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टोटल टाइम तो पता है 2 सेकंड और 20 सेकंड, अभी डिस्टेंस नहीं पता है। तो भाई 2 सेकंड तक वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस ना निकाल लोगे। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, है ना? दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणे चाल। तो D1 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2 × 15 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, समझ गए? और D2 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, तो 5 × 20 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये मीटर पर सेकंड, सेकंड 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 कैंसिल, मीटर। इसका ये 5 सेकंड गुणे 20 मीटर पर सेकंड, ये से कैंसिल, कितना हो जाएगा? 100 मीटर, है ना? तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? T1 + T2 कर दो, कितना हो जाएगा? 30 + 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130। ठीक है ना? ये आ गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना है? 2 और 5, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 7 सेकंड। बस ये लो, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 130 मीटर, और ये क्या लिख दिया? 7 सेकंड, ये, है ना? अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 7 × 7 = 13 में से 7 जाएगा तो है 60, 7 × 7 = 49, 60 है ना? हाँ, 7 × 8 = 56, 18 दशमलव, फिर कितना आएगा? 4 आएगा, 40, 7 × 5 = 35, 18.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन यानी जो स्थिति है वो किसके टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है? 3t + 5, इक्वेशन बना के रखा है। तो पहले तो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड बताओ, ठीक है ना? चाल बताओ, और ये चाल कैसी है ये भी बताना है, ठीक है ना? तो ये बताओ, ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, मतलब समय के हिसाब से उसकी स्थिति जो है वो बदल रही है, ठीक है? तो अगर अपने को स्पीड बताना है, तो स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दे रखा हो, तो स्पीड निकालने के लिए क्या कर देते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन का डिफरेंशियल करते हैं। तो फॉर्मूला याद है ना? H = dx/dt, वही है, दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो अपन को x अपॉन टी न लगा के डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, मतलब कि डिफरेंशियल वाला अवकलन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना दे रखा है, इसको रख लो, टी का ये एक्स के रखो 3t+5, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है अपने को, डिफरेंशियल करना है, तो दोनों का अलग अलग कर दो भाई। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डी अपॉन डी टी और टी प्लस डी अपॉन डी टी, और ये 5 कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है ना। जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0। अब इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है। अब जैसे याद किए थे कि x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, ऐसे ही t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 0 करूँगा तो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। अब इसमें टाइम बच रहा क्या, मतलब समय के साथ इसका स्पीड यही रहेगा, मतलब कि ये स्पीड जो इसकी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बोल रहे हैं अगला 2 सेकंड के क्षण पर, 2 सेकंड के क्षण पर बताना है। क्षण मतलब समझ रहे हो, इंस्टेंटेनियस, मतलब एग्जैक्टली 2 सेकंड के टाइम पर उसका स्पीड जो है वो क्या होगा, वही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करते हैं, हर समय उसकी स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। मेन यहीं पे कहानी खत्म हो जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, बाकी ये सब कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। 2 सेकंड के क्षण पर भाई वो जब स्पीड चेंज हो रही होती है तब बताते हैं कि इस सेकंड पर क्या होगा, इस सेकंड पर क्या होगा, लेकिन जब स्पीडें नहीं चेंज हो रही तो हर समय हर क्षण उसका स्पीड क्या रहेगा, 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। हाँ वही है, स्पीड ही पूछा है। पहला क्वेश्चन ये है कि स्पीड पूछा है इसमें इसके हिसाब से, और कैसी स्पीड है ये बताना है, या ये बोल सकता था, ये ना पूछ के सीधे ये बोल लेता कि बताओ कि किस टाइप का स्पीड है इसका, यूनिफॉर्म है यानी एक समान है, या नॉन यूनिफॉर्म है असमान है। तो अगर इसमें टाइम बच जाता, डिफरेंशियल में हमारा इसमें टाइम होता, तो फिर मतलब समय वहाँ पे अलग अलग रखते तो अलग अलग स्पीड आती, मतलब समय के साथ स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट यहाँ टाइम का फंक्शन बचा ही नहीं है अब अपने पास, मतलब कि हर समय यही स्पीड इसकी रहेगी, समझ गए। तो यानी कि इसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान गति से क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब ये बोला है टी इक्वल टू 2 सेकंड के क्षण पर बताओ, एग्जैक्टली 2 सेकंड पर, तो जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो हर समय उसकी स्पीड क्या रहेगी, 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। इसका बताओ क्या करोगे, 3 सेकंड से 5 सेकंड तक में एवरेज स्पीड बताना है, क्या होगा, 3 सेकंड से 5 सेकंड तक में एवरेज स्पीड, पक्का, क्यों, क्योंकि अगर हम 3 से 5 सेकंड तक हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में चलेगा, तो 1 सेकंड में 3 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 6 मीटर चलेगा, और फिर वो कट जाएगा तो 3 मीटर पर सेकंड। भाई क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड कब निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में, जब स्पीड क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका किसी भी टाइम के बीच में निकालोगे वो फंस के उतना ही चलाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई है पूरी, यूनिफॉर्म स्पीड में, लेकिन कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू, ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का वो दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी वस्तु की स्थिति का, एक्स क्या है स्थिति या दूरी, ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ ए इक्वल टू 3 मीटर मतलब ये डिस्टेंस है, और बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये एक्सेलरेशन दे रखा है, त्वरण, ठीक है ना। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। तो बोल पहला क्वेश्चन बोला टी इक्वल टू 0 सेकंड में और टी इक्वल टू 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो भाई वेलोसिटी वगैरह वो स्पीड अगर अपने पास डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो स्पीड यानी चाल या वेलोसिटी यानी वेग अगर निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशियल करो, ठीक है ना। तो वो जो इसका जो इक्वेशन बन के आएगा अपने पास वो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, वेलोसिटी या स्पीड का, समझ गए, वेग या चाल का, ठीक है ना, क्लियर।
तो अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, स्पीड स्पीड में अगर स्पीड वगैरह बोला होता तो जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, दूसरा क्वेश्चन एवरेज कहाँ है, अच्छा ये एवरेज स्पीड पूछ औसत चाल, चलो हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, इसका निकालते हैं। तो इसका पहले तो डी एक्स यक्स कितना दे रखा है, इसका पहले तो डिफरेंशियल करो, ए प्लस बी टी का स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट नंबर, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो गया तो वो तो सीधे में जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब बी जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो इसको बाहर ले लो और टी के रिस्पेक्ट में टी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो बी इंटू 2t। अब मान रख दो। अब जिसका जितने में पूछे, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है ना, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10t हो जाएगा। यानी कि हमारा v इक्वल टू टाइम के रिस्पेक्ट में v का इक्वेशन आ गया 10t। ठीक है, समझ गए। तो अब बताओ इसका t इक्वल टू 0 सेकंड अगर अपन लेंगे तो 0 सेकंड में 0, कुछ नहीं। ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड अगर लेते हो तो v इक्वल टू 10 × 3 बराबर 30 मीटर पर सेकंड। और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये मीटर, ये 5 बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें 5, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम जब 3 सेकंड रखूंगा तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो मीटर पर सेकंड बस बचेगा, 10 × 3 यानी 30 मीटर पर सेकंड। अरे ये बी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो यानी कि यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे टी है। अब टी 3 सेकंड रखूंगा जैसे यहाँ पे, तो सेकंड से 1 सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, 10 × 3 = 30 मीटर पर सेकंड स्पीड। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, इसका एवरेज स्पीड बताना है, कहाँ से, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। मतलब स्टार्टिंग टाइम इसका 2 सेकंड बोल रहा है और एंड टाइम बोल रहा है 4 सेकंड। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 2 से 4 सेकंड के बीच का चाहिए। तो ये जो इक्वेशन अपने पास डिस्टेंस का दे रखा है, दूरी का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से निकाल लो 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर किया है, 2 सेकंड में। अगर यहाँ पे अपन रखें तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी की जगह 2 सेकंड रखूंगा तो 2 सेकंड का स्क्वायर, यूनिट के साथ रख रहा हूँ ताकि समझ में आए कि ये दूरी ना आएगी। ठीक है ना, 3 मीटर प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे 2 का 4 सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, 5 चौको 20 मीटर, 3 मीटर प्लस 20 मीटर बराबर 23 मीटर। ये क्या आ गया, 2 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है ना। अब 4 सेकंड में कितनी दूरी आएगी ये निकाल लो। ये कौन सा वाला हो गया, 2 सेकंड का और 4 सेकंड का, तो वही चीज रखो, 3 अब डायरेक्ट रखा ठीक है ना, 5 × 4 करूँगा तो 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 × 16, 16 × 5 = 80, 3 = 83 मीटर। अब ये जो 2 सेकंड और 4 सेकंड का डिस्टेंस दे रखा है, एक्चुअली में शुरू से दे रखा है, 0 से 2 सेकंड तक का 23 मीटर दूरी कवर कर दिया, 0 से 4 सेकंड में 83 मीटर की दूरी कवर हो गई है। तो 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना दूरी कवर हुआ है, डिस्टेंस इसका कितना हुआ, 4 में से 2 सेकंड वाले क्या कर दो, तो वो 2 से 4 के बीच का आ जाएगा कि कितनी दूरी कवर हुई है, क्योंकि 2 से 4 के बीच का पूछ रहा है ना। ठीक है, और जो जब अपन टाइम रखते हैं तो वो 0 से 2 सेकंड तक का वैल्यू आता है, वो कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये 4 के कितना आ रहा है 83, और 2 का कितना है 23, 83 में से 23 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो अब एवरेज स्पीड निकाल लो भाई, कितना है टोटल डिस्टेंस कितना है 60, और 2 से 4 सेकंड के बीच में समय कितना लगा 2 सेकंड का, मीटर सेकंड कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड। समझे, क्लियर हो गया। इसी में अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो क्योंकि वही ना कि हेनरी, एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या किया हूँ, डिस्प्लेसमेंट है तो निकाला हूँ, फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस करके। समझ गए, क्लियर। बहुत दुख है।
चलो, क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर की स्पीड से ए के बी की तरफ जाता है और 15 मीटर स्पीड से वापस बी से ए में आ जाता है, तो इसकी क्या बताना है? एवरेज स्पीड, औसत चाल, है ना। तो भाई फॉर्मूला बनाए थे ना, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ए से बी की डिस्टेंस मान लो क्या है? डी है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड अपने को फाइंड करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये बताओ, ए से बी जाने में और बी से ए आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? डी जाने में और डी आने में। और टोटल टाइम की अगर बात करूं तो टाइम कैसे पता करोगे भाई? डिस्टेंस, डी दूरी को किस स्पीड से, पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, तो टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो पहला 10 मीटर, पहला जो 10 मीटर की स्पीड से गया, तो उसमें कितना समय लगेगा? उसको d/10। और फिर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया, उसमें कितना समय लगेगा? d/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d क्या कर लो, इसका कितना हो गया? 2d। यहाँ से d कॉमन ले लो, 1/10 प्लस 1/15, ये d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बचा? ऊपर 2 बचा, नीचे 1/10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करो तो भाई ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 15 प्लस 10/10 गुणे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें पूरे डिवाइड में। अब इसको पलटा के ऊपर भेज दो, 2 गुणे 10 गुणे 15/15 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 15×10 कितना हो जाएगा? 25। ये तो अब इसको काट दो 5 से, पहले तो 5 से इसको काटो, 5×5 = 25, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड। सही है ना। 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5 से 15, हाँ 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है ना। और फॉर्मूला भी बनाए थे ना। अगर सेम दूरी को वो एक बार जाने में v1 स्पीड से जाता है और वही दूरी वापस लौट आता है v2 स्पीड से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनाए थे? 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड का, औसत चाल का, है ना। तो रख दो भाई, ये वही चीज़ है ना। ये देखो डायरेक्ट यहाँ वाले स्टेप में आ गया, ठीक है ना। तो 2 × v1 ये वाला, ये सीधे ये वाला स्टेप है यहाँ। क्लियर ना? कोई डाउट? चलो क्वेश्चन देखो। बोल रहे एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूरी को, किसी दूरी का मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, उसका 2/3 भाग जो है, पूरा नहीं, केवल 2/3 भाग 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब बाकी का 1/3 भाग जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा, तो उसका एवरेज स्पीड बताना है। तो वही मेन कॉन्सेप्ट, मान लो कि ये अपना क्या है, कोई एक डिस्टेंस है डी मान लो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस टोटल मान लो क्या है? डी। अब इसका 2/3 भाग, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 2/3 भाग है, इसको किस स्पीड से जा रहा है वो? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बाकी का जो 1/3 भाग बचा है उसको किस स्पीड से कवर किया है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ गए ये? तो अब बताना है एवरेज स्पीड, बताना है औसत चाल बताना है। तो क्या होता है औसत चाल? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वहाँ से वहाँ तक का टोटल दूरी कितनी है? डी। वापस नहीं आया है, ये 2/3 भाग 10 मीटर पर सेकंड से, बाकी का 1/3 भाग 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है। तो डिस्टेंस तो इसने टोटल डी ही कवर किया। अब टोटल टाइम की बात करें तो 2/3 वाले भाग में कितना समय लगा और 1/3 वाले भाग में, तो टाइम इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पूरी दूरी का और कितना हिस्सा? 2/3, ये डी का 2/3 भाग किस स्पीड कितने स्पीड से कवर किया है? 10, नीचे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ये आ गया टाइम। टाइम इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल। तो टोटल डिस्टेंस अपना डी है, इसका 2/3 भाग ये किस स्पीड से कवर किया है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या हो जाएगा इसका? ये 3 नीचे आ जाएगा, 2d/30। समझ गए? ऐसे ही 1/3 भाग को कवर करने में कितना, किस स्पीड से कवर किया है? 20 मीटर पर सेकंड से। भाई दूसरा वाला मान लो जो समय है, टोटल डिस्टेंस का कितना भाग? 1/3, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितना हो जाएगा? d/60 प्लस ये कर दो d/60। समझ गए? डी क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो जैसे ही डी कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2/30 प्लस 1/60, ये 6 कैंसिल, 30 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा ना।
30 और 60 का अगर एलसीएम लोगे तो मिटा दूँ ना, समझ गया ना। 30 और 60 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 1 अपॉन यहाँ पे 60 है आएगा, 30 से 60 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, प्लस 60 से 60 को काटूंगा 1, तो यहाँ 1। 60 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर, तो 60/4 और 1 5, इसको काट दो 12 मीटर पर सेकंड। समझ गए, क्लियर ना, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये वाला कैसे निकाले थे भाई, इसका डी अपॉन ये जितना जो जितना भाग कवर करता है, तो यहाँ पे जैसे किए थे तो ये क्या हो जाएगा 2D/V1 प्लस D/V2 है ना। ये भाई जितना भी जो भी भाग जितना निकालता है तो फिर रखते हो। तो फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट तो पकड़ के रखो, ठीक है ना, और उससे कवर करो, क्लियर। चलो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूरी को 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बाकी की दूरी को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड औसत चाल बताना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो केवल और केवल स्पीड की दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड, ना डिस्टेंस बताया है कि कितनी दूरी को 6 मीटर पर सेकंड से, कितनी दूरी को 4 मीटर पर सेकंड से, ना टाइम बताया है कि कितने समय तक इसको 6 मीटर पर सेकंड से और कितने समय तक 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, केवल स्पीड बोला है। तो जब इस तरीके का डाटा आ जाए, एक ही टाइप का डाटा दे रखा हो और कुछ ना दे रखा हो, तो वहाँ फिर एवरेज जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जितने भी रहते हैं, या नहीं बोलते कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या लगाते थे ना। हाँ, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही लगेगा। तो यहाँ एवरेज स्पीड जब निकालेंगे अपन, तो V1 प्लस V2/2, तो अगर और भी दिया रहता तो V3/3 हो जाता। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, हाँ, जब अपने पास केवल क्या दे रखा हो, स्पीड बस दे रखा हो, डिस्टेंस टाइम कुछ ना दे रखा हो, केवल ये बताए कुछ दूरी को इस स्पीड से और बाकी की दूरी को इस स्पीड से, तो उसकी एवरेज बताओ। तब फिर जब हमारे पास एक ही प्रकार के डाटा अवेलेबल है, यानी केवल स्पीड बस अवेलेबल है, तो उसके एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 6+4/2 कितना हो जाएगा 10/2, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। तो समझ गए सारे फॉर्मूले कैसे, कहाँ कौन सा कब फॉर्मूला लगाना है, समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है।